नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है यूपी टेट 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। हम आज 20 पीवाएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई माने अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई मतलब मात्रक क्या है। पहला कह रहा है वोल्ट, दूसरा कह रहा है ओम, तीसरा कह रहा है एम्पियर और चौथा वाट। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो सही मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो है वह कौन सा है। कह रहा वोल्ट मीटर की मीटर या गैल्वेनोमीटर या फिर आपका जो है बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वह जो है अमीटर होता है। और वोल्ट मीटर की सहायता से क्या विभवांतर नापा जाता है, इसलिए विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसे परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि जो वोल्ट मीटर होता है उसे जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में जो है कैसे जोड़ा जाता है। पहला कह रहा है श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर में, तीसरा कह रहा है तिरछे, चौथा कह रहा है पृथक। तो दोस्तों अभी अभी हम आपको बताए हैं कि जो है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसे जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ठीक, तो इस प्रकार जो है बी ये करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओम का नियम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है ध्वनि से, दूसरा प्रकाश से, तीसरा विद्युत धारा से और चौथा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण से। तो दोस्तों ओम का जो नियम है वह जो है विद्युत धारा से संबंधित है। इस प्रकार जो है सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, दूसरा ओम, तीसरा वाट और चौथा दे रहा है जूल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रतिरोध का जो सही यूनिट होता है वह ओम होता है। और ये जानते हैं कि ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो भी ये करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई है। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है। कह रहा है जूल, अगला न्यूटन और तीसरा जो कह रहा वाट है और चौथा एम्पियर। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो विद्युत शक्ति का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाट। बी ये करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज लगभग कितना होता है। तो पहला ऑप्शन 110 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन जो है 120 वोल्ट, तीसरा 440 और चौथा 12 वोल्ट। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि घरेलू परिपथ में हमारे घर पे जो विद्युत की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट पर जो है होती है। तो इस प्रकार जो है बीज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत ऊर्जा की
व्यवहारिक इकाई क्या है? पहला जूल, दूसरा वाट, तीसरा किलोवाट घंटा और चौथा जो है एम्पियर। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक इकाई है वो किलोवाट घंटा होता है और इसे जो है संक्षेप में जो है अंग्रेजी में इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं और संक्षेप में इसे केवल यूनिट कहते हैं। तो सी ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा कह रहा है रासायनिक प्रभाव, तीसरा कह रहा है ऊष्मीय प्रभाव और चौथा कह रहा है प्रकाशीय प्रभाव। तो फ्रेंड्स फ्यूज जो है वह चुंबकीय प्रभाव पर जो है काम करने वाली युक्ति या परिपथ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर परिपथ में इसे नहीं लगाया जाता है तो धारा की सप्लाई बढ़ने पर आपके घर के जो उपकरण होते हैं उसकी क्षति होने की संभावना बनी होती है। इस प्रकार से ये जो है करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है? पहला लंबाई, दूसरा क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछा दोस्तों। हाँ, तो पहला लंबाई, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ और चौथा रंग। तो दोस्तों हाँ, चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किंतु जो है चालक के रंग पर वह निर्भर नहीं करता। तो निगेटिव पूछा था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चौथा जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा का सूत्र क्या है? पहला कह रहा है B = IR। पहला ऑप्शन है V = IR, दूसरा I = B/R, तीसरा R = B/I और चौथा है P = BI। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर जो है B/ जो है R होता है। इस प्रकार जो है B ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला कह रहा है कि धारा का मान जो है बढ़ेगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं घटेगा, तीसरा कह रहा है नहीं समान होगा और चौथा कह रहा है नहीं समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध आप बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो घटेगा। इस प्रकार जो है बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में वोल्टेज कैसे रहता है? कैसे रहता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाएंगे सब में अलग अलग होगा कि समान होगा कि शून्य होगा कि क्या? तो दोस्तों समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो वो जो है वोल्टेज जो है सबका समान होता है। आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं प्रतिरोधों को, अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो धारा समान होता है, लेकिन अगर आप किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है V वो सेम हो जाता है। तो इस प्रकार B ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है निगेटिव पूछा है कि नहीं है। तो पहला कह रहा है ऊष्मीय, दूसरा चुंबकीय, तीसरा रासायनिक और चौथा जो है गुरुत्वीय। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का देखिए उसमें प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, बट गुरुत्वीय प्रभाव जो है वो नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हमारा है वो डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है?
पहला ऑप्शन कह रहा है तांबे का, दूसरा लोहा का, तीसरा टंगस्टन का और चौथा जो है एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड्स जो जवाब होगा विद्युत बल्ब में जो धातु प्रयोग किया जाता है, फिलामेंट जो लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में कई बार जो है रिपीट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है क्या? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में, धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो साथियों विद्युत धारा की जो दिशा है वह आप जानते हैं किरण आवेश के विपरीत दिशा में, अर्थात धन से ऋण की ओर माना जाता है। तो इस प्रकार भी ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 17 है। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स 1 किलोवाट जो घंटा होता है वह जो है किसके बराबर होता पूछ रहा है। तो पहला 1000 बोल रहा है, दूसरा 3600 बोल रहा है, तीसरा जो है 3.6 जूल बोल रहा है और चौथा जो है वो 360 जूल बोल रहा है। तो फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के जो है वो बराबर होता है। इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18 हमारा है। कह रहा है प्रतिरोध का सूत्र बताइए। प्रतिरोध का सूत्र बताने के लिए कह रहा है। तो पहला कह रहा है R बराबर V/I, दूसरा V बराबर I, तीसरा I बराबर V/R और चौथा P बराबर VI। तो चूंकि प्रतिरोध को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर R बराबर V/I दिया हुआ है। इस प्रकार ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अच्छे चालक का प्रतिरोध कैसा होता है? अच्छे चालक का प्रतिरोध जो है वो कैसा होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है अधिक होता है, दूसरा कम होता है, तीसरा समान होता है, चौथा शून्य होता है। तो फ्रेंड्स अच्छे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य तो नहीं हो सकता, लेकिन जो है कम होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो सप्लाई अच्छा होगा। इस प्रकार भी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।